अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली का। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं लैपटॉप बैटरी के बारे में। मेरे पास तोशिबा का लैपटॉप है। इसकी बैटरी अचानक से चलते हुए डेड हो गई है। लैपटॉप अचानक से बंद हुआ है तो दोबारा ऑन करने पे बैटरी रिप्लेसमेंट का मैसेज आ रहा था। दिखाता हूं आपको। बैटरी पे जैसा देख रहे हैं क्रॉस लगा हुआ है। मैं इस पर क्लिक करता हूं तो 0% अवेलेबल, प्लग्ड इन है लेकिन नॉट चार्जिंग, कंसीडर रिप्लेसिंग योर बैटरी। सिस्टम बता रहा है कि रिप्लेस बैटरी करें। अब इसमें दो सूरतें हैं। बैटरी में एक सर्किट होता है, बैटरी सर्किट, उसका भी फॉल्ट हो सकता है और बैटरी सेल्स का भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अभी इस बैटरी का बैकअप टाइम तकरीबन 4 से 5 घंटे था। न्यू बैटरी थी तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि बैटरी वीक हो गई होगी। बैटरी इतनी जल्दी वीक नहीं होती। तो अब मैं ये करने लगा हूँ, इस बैटरी को उतार के मैं इसे खोल लेता हूँ। बैटरी खोलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो बैटरी खोल के फिर इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। जी तो दोस्तों, बैटरी मैंने उतार ली हुई है। ये बैटरी है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, एक साइड पे इसके लिखा हुआ है 14.8 वोल्ट और ये अप्रॉक्सीमेटली 2800 मिली एम्पेयर आवर की है। तो मैंने इसे खोलने के लिए निकाला हुआ है। अब मैं इसे खोल के फिर आपको चेक करवाता हूँ। जी दोस्तों, ये मैंने बैटरी में से सेल निकाल लिए हैं बाहर। ये बैटरी है। इसको खोलते वक्त दोस्तों इस बात का एहतियात करना लाजमी है कि इसमें बैटरी का जो सर्किट है वो डैमेज ना हो। इसमें प्लास्टिक के लॉक्स होते हैं साइडों पे। ये मैंने टेस्टर की मदद से खोल लिया। आपके पास कोई भी नुकीली चीज़ हो तो आप उससे खोल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इस साइड पे ये लॉक बने हुए हैं इसके। इन लॉक्स की मदद से ये ग्रिप की भी होती है आपस में। तो ये 4 सेल की बैटरी है, 4 सेल की। ये इसका सर्किट है, देख रहे होंगे। तो इसको मैंने टेस्ट कर लिया है और इसमें एक सेल फॉल्टी है। सबसे पहले मैंने इसके सर्किट को बहुत गौर से देखा है। सर्किट में मुझे कोई चीज़ जली हुई नज़र नहीं आई। उसके बाद मैंने सेल्स की टेस्टिंग की है तो 4 सेल्स में से एक सेल मुझे डेड मिला है। आपको भी मैं टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ कि टेस्टिंग कैसे करनी है। जी दोस्तों, मैं इसकी टेस्टिंग मल्टीमीटर से करने लगा हूँ। ये मेरे पास मल्टीमीटर है। मैंने इसकी रेंज 20 पे सिलेक्ट की है क्योंकि 14.8 मेरी बैटरी के वोल्ट हैं। तो अब मैंने इसके एक सिरे पे प्रॉब लगा दी हुई है। दूसरे सिरे पे मैं जब इसे कनेक्ट करता हूँ 11.91 शो करवा रहा है, जबकि मेरी बैटरी 14.8 वोल्ट की है। तो इसमें एक सेल जो है वो डेड है, जो वोल्टेज शो नहीं करवा रहा। 3 सेल के वोल्टेजेस ये मुझे मिल रहे हैं। मज़ीद मैं आपको इसका बताता हूँ। उस सेल को 1 बाई 1 जब हम चेक करेंगे, 1 बाई 1 करके जब हम चेक करेंगे तो हमें वो सेल ट्रेस हो जाएगा। तो ये वाला जो सेल है मेरा, ये वाला मैंने इस पे निशान लगाया है, ये वाला सेल डेड है, बिल्कुल 0 वोल्ट शो करवा रहा है। ये भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। मैं 1 बाई 1 चेक करवा देता हूँ आपको। ये देखें 3.97 शो करवा रहा है। इसको देख लेते हैं। ये भी 3.97 शो करवा रहा है। इसको देख लेते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल डेड है, 0 वोल्ट शो करवा रहा है। अगले सेल को भी चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये भी 3.9 समथिंग शो करवा रहा है। ये सेल जो हैं ये 3.7 वोल्ट के सेल हैं। 3.65 के होते हैं लेकिन ये अमूमन 3.7 काउंट किया जाता है इनको। इन सेल्स के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है। अब हम ये चेक करेंगे कि हमने इसके वोल्टेजेस या इसकी वैल्यू को कैसे चेक करना है।
ये सेल के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है LGA BD11865। तो चले मैं फिर गूगल पे आपको ये सर्च करवा के चेक करवाता हूँ कि हम इसको कैसे चेक करेंगे। जी तो दोस्तों, सेल के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है मैं उसको गूगल कर लेता हूँ। गूगल क्रोम खोल के मैं उसे यहाँ पे टाइप कर देता हूँ LGABD11865 स्पेसिफिकेशंस, इसको एंटर कर देते हैं। ये इसको किसी भी लिंक को क्लिक कर लेंगे, नीचे डाटा शीट वगैरह भी सारी शो करवा रहा है ये। अभी हम इस पे देखते हैं कि हमें क्या डिटेल मिलती है। दोस्तों, एक चीज़ का ख्याल करना है आपने कि बैटरी के ऊपर जो वोल्टेज शो हो रहे होंगे, जैसे मैंने आपको दिखाया 14.8 समथिंग शो हो रहे थे, ये आपके एक्चुअल बैटरी के वोल्टेज हैं, ना कि आपके लैपटॉप चार्जर पे जो वोल्ट शो हो रहे होते हैं। वो जस्ट चार्जिंग के लिए होते हैं या चार्जर के आउटपुट वोल्टेज होते हैं। ये देखना दोस्तों, यहाँ पे ये सेल शो हो रहा है, LG का सेल है, जैसे नाम से भी जाहिर है, शुरू में LG लिखा हुआ है, LG 11865। और नीचे इसकी स्पेसिफिकेशन मज़ीद शो हो रही हैं। 3000 मिली एम्पियर आवर का सेल है और 3.7 वोल्ट है, लियोन चार्जेबल बैटरी है। बाकी इसकी फीचर्स वगैरह सारे लिखे हुए हैं। लाइफ इसकी मोर देन 500 साइकिल्स है। इससे मुराद ये है कि 500 बार इसको चार्ज और डिस्चार्ज किया जा सकता है, यानी 500 प्लस। इसके अलावा हमें वोल्टेज की और एम्पियर्स का तो पता चल गया है। इसके अलावा इसका सेल डायमेंशन है, वो भी चेक कर लेते हैं। इसमें यहाँ पे गौर से देखें तो ये इसकी स्पेसिफिकेशंस कुछ दी हुई हैं। 3.7 वोल्ट है, 3000 मिली एम्पियर आवर है। इसका जो ओवर डिस्चार्ज है 4.2 है, ओवर चार्ज 4.2 है, ओवर डिस्चार्ज जो है वो 2.7 है। इसके अलावा इसका जो डायमीटर है वो 18.35 mm है और हाइट इसकी 65.10 mm है। 50 ग्राम इसका साइज है। तो इस तरह से हम किसी भी सेल की स्पेसिफिकेशंस चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अब हमने करना ये है कि जैसे ही हमें ट्रेस हो गया है डेड सेल हमारा कौन सा है और हमने इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह भी चेक कर ली हैं, तो अब मैं करूँगा ये कि इस डेड सेल को यहाँ से निकाल दूँगा और इसकी जगह पे एक हेल्दी सेल रिप्लेस कर दूँगा। ये कुछ पुराने लैपटॉप्स की बैटरीज मेरे पास पड़ी हुई हैं, देख सकते हैं इसमें सेल्स हैं, लेकिन हो सकता है ये सेल्स काफ़ी वीक हों, काफ़ी अरसे से पड़े हुए हैं और मे बी इसके साइज़ में डायमेंशन में भी थोड़ा बहुत फ़र्क हो। ये एक सोनी का सेल है, ये भी 3.7 वोल्ट का है, लेकिन मसला ये है कि ये 1500 मिली एम्पियर आवर का है, जबकि मुझे 3000 मिली एम्पियर आवर का सेल चाहिए। तो ये मेरे लिए सही नहीं है। मार्केट से सेल इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में मिल जाते हैं। ये कास्टली भी नहीं है, तकरीबन 150 से 300 रुपए की रेंज में ये सेल मिल जाएगा। तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि सेल आप सेम वैल्यू का लगाएं। थोड़ा बहुत 19-20 है तो कोई बात नहीं, चलेगा। अगर सेल आप ज़्यादा वैल्यू का लगा देते हैं, जैसे हमें 3000 मिली एम्पियर आवर का चाहिए तो हम लगा देते हैं 6000 का, तो वो चार्जिंग के दौरान इशू करेगा, उसकी चार्जिंग फुल नहीं होगी। और इसी तरह जैसे ये मेरे पास 1500 मिली एम्पियर के सेल पड़े हुए हैं, अगर मैं ये लगा देता हूँ वक्ती तौर पे तो बैटरी चल जाएगी, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये होगा ये सेल वीक हैं और कम कैपेसिटी के हैं, ये जल्दी चार्ज होंगे, बाकी चार्ज नहीं होंगे, और जब डिस्चार्ज का टाइम होगा तो ये वीक सेल बाकी सेल्स पे लोड बन जाएगा। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि सेम कैपेसिटी का न्यू सेल लेके लगाएं, और इंशाल्लाह मैं ये लेके लगा दूँगा।
तो ये बैटरी ओके हो जाएगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें, लाइक करें। कोई इशू है, आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, तो इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा।